से ये सरकार का बहुमत आया है। आप लोग देखेंगे कि सरकार बनते ही कम से कम 3 महीना 4 महीना तक अपराधियों का हिम्मत नहीं होता था कि कुछ करें, लेकिन इस सरकार के बनते ही सबसे पहले सरकार के तरफ से बुलडोजर जो गरीबों पर चलाने का काम किया और अपराधियों को खुली छूट दे दिया गया। इससे अपराध में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और अपराधियों का काफ़ी मनोबल बढ़ गया है। आप लोगों ने देखा कि अरवल में भी एक जो है सेविका थी, आंगनबाड़ी सेविका, उसको अपराधियों ने किस तरह से ब्रूटल तरीके से, पूरे क्रूर तरीके से, ब्रूटली तरीके से उसकी हत्या किया, उसके साथ बलात्कार किया और हत्या किया। हम समझते हैं कि हत्या होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हत्या का बढ़ावा देने वाली ये जो सरकार है अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाती है, उसको बढ़ावा देने का काम करती है। इसीलिए अपराध बढ़ रहा है और अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। गया का मामला हो या अरवल का मामला हो या पूरे बिहार का मामला हो या अन्य जगह का मामला हो, आप देख रहे हैं कि अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। सरकार बुलडोजर वाली सरकार, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाने वाली सरकार के रूप में चिन्हित होते जा रही है। अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार हो गई है। गरीबों के जो संवैधानिक अधिकार है वो अधिकार को छीनने वाली सरकार हो गई है। इसलिए हम आम आवाम से यही अपील करेंगे कि भारत को बचाना है, आज़ादी बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है और अधिकार बचाना है, तो भाजपा के खिलाफ सड़कों पर जोरदार आंदोलन तेज करना होगा। आप देख रहे हैं कि अडानी अंबानी के लिए अरावली जैसे ये जो पहाड़ी है उसको सुपुर्द कर दिया है, जो इस देश का धरोहर ही नहीं पर्यावरण को बचाने का काम करता है। उस पर्यावरण से इस सरकार को लेना देना नहीं है, इस सरकार को आम जनता से लेना देना नहीं है। करीब ये सरकार में आप देख लीजिए कि ये सरकार बोलती थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन सरकार बनते ही झुग्गी झोपड़ी वालों को तहस नहस करने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। और बिहार में जैसे ही भाजपा की अप्रत्याशित जीत हुई है, भाजपा जदयू की अप्रत्याशित जीत हुई है और नीतीश जी अपने होशो हवास में नहीं है, इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, तब पूरे सत्ता का बागडोर भाजपा के हाथ में चला गया है। इसलिए आप देखिए कि यहाँ आप नवादा में मॉब लिंचिंग किया गया अतहर हुसैन के साथ। इसके बाद पूरे खुलेआम गुंडों को छूट दे दिया गया। यहाँ गुंडागर्दी के नाम पर पुलिस को पुलिस राज में तब्दील कर दिया गया। अरवल में निर्दोष लोगों को पकड़ करके देह व्यापार करने वाले जो असली अपराधी हैं उन लोगों से ये थाना वालों का महीना मिलता है, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा रहा है। तो ये सब इस सरकार में चल रहा है। अपराधियों का पूरे बोलबाला है, अपराधी सामंती ताकतों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। अब जो है कई गांव में हमने देखा कि जो काम करने वाले के नाम पर काम जो कहा गया मजदूर को काम करने के लिए बड़े सामंतों के द्वारा, और वो जब इनकार किया तो उसको पिटाई किया गया। ये समझपुरा में इसी तरह से सामंती ताकतों के द्वारा पिटाई किया गया, कई जगह धमकी दिया जा रहा है। तो वो पुराना जो सामंतों का जो मनोबल जो गिरा था, वो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई गरीबों ने लड़ करके हासिल किया था, बराबरी का दर्जा मिला था, जो संवैधानिक अधिकार मिला था, उस सारे अधिकार को छीनने का काम ये भाजपा की सरकार कर रही है। इसके खिलाफ लड़ाई जारी है और हम लोग लड़ेंगे। गरीबों के रोजगार गारंटी का अधिकार था, उस रोजगार गारंटी के अधिकार पर बुलडोजर चलाने वाले कानून बना दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 4 कोड श्रमिकों के लिए जो 44 कानून बने हुए थे, 44 कोड था, उसको बदल करके 4 कोड में तब्दील कर दिया गया है। और यह गुलाम बनाने वाला, पहले शूद्रों के तरह जो ट्रीट करते थे, जो व्यवहार करते थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था था, मनुवादी व्यवस्था था,
ठीक उसी तरह से मजदूरों के कानून इस तरह से बनाए गए हैं, 4 कानून ऐसे बनाए गए हैं जिसमें मजदूरों को गुलाम बनाने वाला होगा, गुलामी करने वाला वो कानून होगा। मजदूरों के लिए कोई उसमें राहत का कानून नहीं है। उसके खिलाफ आज पूरे बिहार में खेत मजदूर सभा के जरिए और भाकपा माले के जरिए जो आज प्रदर्शन हुआ, इस प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं। विरोध प्रदर्शन पूरे बिहार में चल रहा है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो कानून में बदलाव किया गया है और ये जो सरकार जो 90% जो केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा के लिए दिया करती थी, उसको कटौती किया है और 125 दिन का केवल नाम है और इसको ख़त्म करने की गारंटी है। 60 दिन जो खेती के व्यस्त मौसम रहेगा उस समय इसको रोकने का जो काम किया है, ये कहीं न कहीं से पहले 100 दिन का काम था जिसमें महज 50 से 52 दिन, 55 दिन से 50 से कम ही दिनों का काम मिलता था, लेकिन 125 का काम जिसमें 60 दिन रोक दिया गया है और उसमें भी बहुत सारे राज्यों पर कर्ज का बोझ है। जीएसटी का जो बकाया पैसा जो केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है और वैसी स्थिति में जो कटौती किया है, तो मैं समझता हूं कि मनरेगा जैसे काम को ख़त्म कर देने का ये साजिश है। उस साजिश के खिलाफ हम लोग ये आज प्रदर्शन किए हैं। मजदूर, छात्र, नौजवान विरोधी जो सरकार है और उनके जो काले कारनामे हैं और इस तरह से लगातार वह कानून को खत्म करते जा रहे हैं, इस पर पूरा विस्तार से बातों को रखे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 5-6